भास्करण की 3 रानियां हैं। कितनी रानियां? जो तीसरी रानी, सबसे छोटी जो रानी है, उसका नाम क्या है? नेत कंवर का जो बेटा हुआ वो कौन सा था? और दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद में इन दोनों पति पत्नी में बननी बंद हो गई। आस्करण और नेत कंवर में बननी बंद हो गई। तो आस्करण ने नेत कंवर और उसके बेटे को अलग रख दिया, एक गांव दे दिया कि ये गांव जानो, तुम दोनों माँ बेटे जानो, मैं मेरे साथ नहीं रखूंगा। और वो जो गांव इनको दिया गया था, वो गांव कौन सा था? तो पिताजी आस्करण ने अपने बेटे दुर्गादास को कौन सी जागीर दी थी? और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि दुर्गादास को बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला, उसका पालन पोषण किसने किया था? लुणेवा में इनके खेत वगैरह थे, अपने खेतों को संभाला करते। एक दिन ये अपने खेतों के अंदर खड़े थे, दुर्गादास जी आसपास के लोग और अपने खेतों में खड़े थे, और वहां पास से राजा जसवंत सिंह के ऊंट जा रहे थे। किसके ऊंट जा रहे? राजाओं की सेना में ऊंट घोड़े होते, तो ऊंटों को चराना तो पड़ेगा। तो 2 चराने वाले आदमी ऊंटों को चराने के लिए आए, वो ऊंटों को लेके खेतों के बीच से जा रहे थे। बीच में रास्ता था, रास्ते रास्ते जा रहे। ऊंट चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे। तो ऊंट बेचारे अब आगे आते आते उनको जब खेत दिखे, खेत में हरियाली दिखी, तो खेत में घुस गए। खेत में घुस के दुर्गादास जी खड़े थे, उनको किसके ऊंट है किसके? यार पता नहीं, कोई आदमी नहीं इनके साथ। तो बाहर निकालना शुरू किया, तो लाठी वाठी से पीटना शुरू किया ऊंटों को, बाहर निकालो। इतने में चराने वाले आगे, उन चराने वालों का क्या हुआ है, पीट कैसे रहे ऊंटों को? तो भाई साहब तुम कौन हो? तो हम इन ऊंटों के साथ में, हमें ऊंट चराने वाले। तो यार ये तो हमें पूछना चाहिए सवाल कि तुम कहां रह गए थे और ऊंट हमारा खेत खा गए, और तुम्हें इन ऊंटों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेत में घुसेंगे तो पीटेंगे ऊंटों को, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा जबान संभाल के बोल रहे, तू नहीं जानता हम किसके आदमी है, हम महाराजा जसवंत सिंह के आदमी है। तो उन्होंने कहा, और वो तो राजा के बंदे और थे यार, राजा के सैनिक थे। तो उन्होंने कहा अरे हम राजा जसवंत सिंह के लोग हैं और हमारे साथ बदतमीजी करता है, और ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट है, किसी के भी खेत में घुस सकते हैं। दुर्गादास ने कहा सुनो तुम, अब तुम्हारे जूते पड़ेंगे। ऊंट भले तुम्हारे होंगे या राजा जसवंत सिंह के होंगे, ये जो खेत है ना, ये जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, मेरा है, और मेरे खेत में घुसेंगे तो इसी प्रकार मार पड़ेगी। अब उन 2 बंदे चराने वालों के दुर्गादास के बीच में झड़प हो गई। दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, दूसरे वाला बंदा वहां से भाग गया। वो भाग के गया जसवंत सिंह के पास, उन्होंने जसवंत सिंह को जाकर कहा कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाकर राजा जी को गालियां नहीं निकालते, उसने अपने एक बंदे को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा, मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे आदमी को मारो, पकड़ के ला रहे कौन है? अगले दिन भाई दुर्गादास को पकड़ के लिया फौजी। जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पे आस्करण बैठा है। आस्करण ने अभी तक बता नहीं रखा कि मेरी एक रानी और है, उसका एक बेटा और है, मैंने उनको अलग से कौन से गांव में छोड़ा हुआ है। आस्करण जी जैसे देखा गया तो अपने वाला ही, और आस्करण जी कुछ नहीं बोले, वैसे ही साइलेंट बैठे रहे। और जसवंत सिंह ने पूछा कि क्या नाम है तेरा? दुर्गादास राठौड़। पिताजी का क्या नाम है? उसने कहा जो इधर बैठे नहीं है मेरे पिताजी हैं। और आस्करण जी ने एकदम नीची गर्दन की, और आस्करण जी ने कहा कि राजा जसवंत सिंह जी निकम्मी औलाद है, मैं तो इनको साथ ही नहीं रखता, दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, मैंने तो अलग रख रखा है, और आपको खुली छूट है, जो सजा देनी है वो दो। और जसवंत सिंह ने इधर बातचीत की, क्यों मार दिया उस आदमी को? तो दुर्गादास अपने रिप्लाई किया कि भाई वो हमारा खेत खा गए थे, वो बंदा कहे नहीं खेत नहीं खा गए थे, लड़ाई कर रहा था। इतने में जसवंत सिंह समझदार था, जसवंत सिंह समझ में आ गया कि दुर्गादास सही है, अपने वाला बंदा गलत है। और उसने दुर्गादास को बातों बातों पूछा कि कल वाले आदमी को कैसे मारा था? तो दुर्गादास के दूसरे वाले पे भयंकर आंख थी, वो दूसरे वाला भी गालियां निकाल ही रहा था, तलवार उसके पास में थी दुर्गादास के, उसने उस भरे दरबार में उस दूसरे वाले को मारा वहां पे। कैसा रिप्ले, ये ऐसे मारा था।